हाँ, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 और उसका नाम क्या है? दशमलव। दशमलव इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको? उसको कहते हैं इंग्लिश में डेसिमल्स। बहुत इजी और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चलो शुरू करते हैं। अच्छा, कोई आपको बताए कि आपके पास 5 रुपये और 75 पैसे हैं। 5 रुपये 75 पैसे, तो आप उसको कैसे लिखोगे? पॉइंट्स में 5.75। देखो, आपने जब फ्रैक्शन पढ़ा था ना, तब तो आप लिखते थे 5 सही 3/4। अब लेकिन मुझे हर जगह ऐसे नहीं लिखना है, मेरे को मान लिया ऐसे पॉइंट्स में लिख देना है। मान लिया कोई आपको कहे कि आपके पास 7 रुपये 50 पैसे हैं, तो कैसे लिखोगे? अगर आपको बटा बटी में लिखना है तो आप लिखोगे 7.5। 7 सही 1/2, लेकिन मुझे पॉइंट्स में लिखना तो क्या लिखूंगा? 7.50। तो अब मुझे कुछ बात समझ में आ रही है कि ये 5.75 और 7.5 ये दशमलव कुछ होता है। ये दशमलव इसको बोलते हैं, पॉइंट है ना, इसी को दशमलव बोलते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं दशमलव में दशांश। क्या पढ़ रहे हैं? दशांश। दशांश का मतलब होता है 1/10। ठीक है, चलो आइडिया लेते हैं। अभी पूछ रहे हैं कि रवि की पेंसिल जो है, मान लेते हैं 7 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर की है रवि की पेंसिल। हाँ, तो उसको कन्वर्ट करना है। चलो, अभी हमने स्केल में पढ़ा था, अपना जो होता है ना सेंटीमीटर, उसको 10 भागों में बांट रखा है, और वो जो छोटा भाग होता है उसको मिलीमीटर कहते हैं, और 10 मिलीमीटर के बराबर 1 सेंटीमीटर होता है। क्या? 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर होता है। तो 1 मिलीमीटर बराबर कितना हुआ? 1/10। क्या मैं इसको ऐसे लिखूं तो चलेगा क्या? 1/10 को मैं लिखना चाहता हूं 0.1। अब समझते जाओ, अभी आगे बताऊंगा। अभी बिल्कुल मेरे साथ ऐसे कैसे चलते चले जाओ। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे आपको समझ में आने लग जाएगा। अब ये पेंसिल जो है ना रवि की, वो तो है 7 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर की, तो मैं इसको लिखूंगा 7 और 5/10। फिर आगे मैं इसको लिख दूंगा 7.5 सेंटीमीटर। ये मेरा उत्तर आता है। अब राजू है, राजू की पेंसिल की लंबाई ये है, इसको मैं लिखूंगा 8 सेंटीमीटर और 3/10। इसको मैं लिख सकता हूं 8.3। तो ये दशांश हुआ, इसको हम कहते हैं 10वां हिस्सा। क्या कहते हैं? दशांश। इकाई, दहाई, सैकड़ा तो हमने पढ़ा है। हमने तो ये पढ़ा है कि सबसे छोटा इकाई होता है, उससे बड़ा दहाई होता है, उससे बड़ा सैकड़ा होता है, उससे बड़ा हजार होता है, लेकिन अब इकाई से भी छोटा, उसको हम कहेंगे दशांश। क्या कहेंगे? दशांश। दशांश का मतलब 1/10। अच्छा, अब मान लिया यहां पर कुछ ऐसा लिखा है, ये 2 डब्बे हैं, ये दहाई के हिसाब से 2 लिख दिए हैं। इकाई में क्या है? इकाई में ये 3 है, 1 2 3, तो मैंने 3 लिख दिए। और ये दशांश में कितने हैं? ये 5 है, मैंने लिख दिए 5। अब मैं इसको कैसे लिखूं? तो यहाँ दहाई के हिसाब से तो 20 प्लस इकाई 3 प्लस 5/10, तो मेरा उत्तर आएगा 23.5। ये तुम लिखना सीखो। यानी कि अब कुछ बात समझ में आती है। इसका मतलब ये होता है
कि जब अपन मान लिया 3/10 लिखें तो इसका मतलब लिखना है 0.3। अच्छा, ये कैसे लिखते हैं? और वापस 0.3 को 10 बनाना है तो क्या करोगे? तो 0.3 ये बिंदु उड़ाओ, बिंदु के नीचे 1 लिखो, जितनी संख्या आगे आ रही उतना 0 लगा दो। अच्छा, अब तो समझ में आ रहा है। वापस देखेंगे, अगर 3/10 है तो उसको मुझे पॉइंट में बनाना है, तो जितने 0 हैं उतना हटा के पॉइंट लगा दो, और पॉइंट के पहले कुछ नहीं है तो केवल 0 लिख दो। हाँ, ठीक है। अगर मान लिया कोई कहे कि 1/100 को कैसे लिखेंगे, तो 2 0 है, तो 1 और 0 2 के बाद बिंदी लगानी और ऐसे लिखना है। वापस से इसको उड़ाना है तो इसको उड़ाया, नीचे 1 लिखा, 2 0 लिख दिए, आ गया 1/100। अभी और पढ़ेंगे, क्वेश्चन करेंगे, चिंता मत करो, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। ये कह रहा है कि इसको जरा आप दशमलव में लिखो, सैकड़ा, 5, दहाई, फिर इकाई, पॉइंट में कितना आएगा 1। इसको बताओ 273.4, इसको लिखो जरा 354.6। ये मैंने जो 300 था वो सैकड़ा, 50 जो है वो दहाई वाला है, 4 वाला जो इकाई वाला है, 6 वाला दशांश वाला है। अब मेरे को कुछ कुछ समझ में आने लगा है, अब थोड़ा मेरे को समझ में आता है। संख्या रेखा पर भी लिख सकते हैं क्या? ठीक है, लिखते हैं। संख्या रेखा पर जब भी लिखना है ना बेटा, तो क्या करना है, एक लाइन खींच के 0 और 1 के बीच में 10 भाग में बांट लेना है। अब ये जो दशमलव है, दशमलव, ये जब भी डिवीजन होगा 10 के हिसाब से चलेगा, 10, 100, 1000 ऐसे चलेगा। तो 10 हिस्से बांट लो। अगर कोई आपको पूछे 1/0.6 लिखो तो क्या करोगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6 पे चले जाओगे और 0.6, ठीक है। कोई आपसे कहे 2.3 लिखो तो 2 पे चले गए, 1, 2, 3, ये आ गया 2.3। कोई आपके कहे 1.4 लिखो, 1.4 लिखो तो क्या करोगे? 1 से आगे चलोगे, 1, 2, 3, 4, 1.4। तो संख्या रेखा पर भी हमको करना आया, तो कुछ कर लेते हैं पर एग्जाम्पल्स। पहले ये करते हैं, निम्न संख्याओं में स्थानीय मान सारणी में लिखो 20.5 और 4.2। स्थानीय मान सारणी में लिखना है 20.5, 20.5, 20 है दहाई, ये इकाई, ये दशांश, तो दहाई, इकाई, दशांश। 4.2, ये दहाई पे कुछ नहीं है, इकाई पे ये है और दशांश पे ये है। 4.2 ये लिख लिया। इसको अब अगला करो, निम्न में से प्रत्येक को दशमलव रूप में लिखिए। करो क्वेश्चन। 2 इकाइयां और 5 दशांश, क्या लिखोगे? 2.5। 30 और 1 दशांश लिखो जरा, 30.1। 2 इकाइयां, ये तो हो गए। तो अपन ने क्या लिख दिया आंसर? एक तो लिख दिया 2.5, एक लिख दिया 30.1। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। क्वेश्चंस को ऐसे कहानी सुनते हुए नहीं पढ़ना है, जैसे एग्जाम्पल हो गया उसको मेरे को वीडियो को पॉज करना है, फिर अपने आप से रफ कॉपी में करना है। धीरे धीरे हर क्वेश्चन को अपने आप से अपनी कॉपी में करना, अपने हाथ से लिखते हुए, ठीक है।
प्रत्येक को दशमलव रूप में लिखिए। अब इसको जब लिखना है तो 30 और 6 36 और ये 0.2 तो ये आ जाएगा 36.2, ये आ जाएगा 600 और 2 तो 602.8। तो ये दो अपन ने ये किया, तो ये लिखने का तरीका हो गया। ये अपना आ गया 36.2 और ये आ गया 602.8। ये भी अपन ने सीख लिया। हाँ, अब थोड़ा अगला पढ़ते हैं। भिन्न दशमलव के रूप में कोई भी भिन्न है, उसको दशमलव बना सकते हैं क्या? चलो आ जाओ। सबसे पहले आपके सामने ये है, फिर ये है, दो एग्जाम्पल अपन को करना है। तो करो 22/10। तो 22/10 को क्या किया? 22/10 को क्या किया? इन्होंने लिख दिया 20 + 2/10। तो ये तो हो गया 2, 20/10 + 2/10, तो 2 सही, 2/10, तो 2.2 ऐसे आया। लेकिन डायरेक्ट भी आपको लिखना हो तो 22/10 इसको करना है, तो जितने जीरो हैं उसको हटा के बिंदी लगा दो। तो यहाँ 22 है तो कितने जीरो है? 1 जीरो है, तो यहाँ बिंदी लगा दो। 22/10 = 22 अच्छा, मान लिया कोई बच्चा कहे कि मेरे को तो लिखना है 22/100, तो कैसे लिखोगे? 2 के बाद बिंदी लगानी है, यानी कि पॉइंट लगाना फिर 22 लिखना है, तो ये आना चाहिए। लेकिन अगर 22/10 है तो मैं करूँगा 2.2। छोटी सी बात मैंने ये समझी। एग्जाम्पल नंबर किसमें? इसमें। अब मुझे बताओ 1/2 है मेरे पास। 1/2 में तो मेरा हर जो है वो 2 है, इसको मुझे 10 बनाना है। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू दोनों तरफ 5 से गुणा कर दो, तो ये बन जाएगा 5/10 और इसको मैं लिख दूंगा 0.5। तो मेरे को ये उत्तर आ गया। थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आया है, थोड़ा थोड़ा समझ में आया है। अच्छा, तो सब बच्चे मिलकर जरा इन तीनों क्वेश्चंस को करो। ये तीनों क्वेश्चंस को करके बताओ मुझे, मेरे साथ करो इन तीनों को। ठीक है, चलो आ जाओ। सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला दिया है 3/2। बनाओ 2 को 10, तो अपन करेंगे 3 × 5 और 2 × 5। ये हो गया 3 × 5 = 15, 5 दूनी 10, आ गया 15/10 = 1.5 आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 करो जरा। 4/5, तो 4 × 2/5 × 2, 2 से गुणा करें ऊपर नीचे, नीचे वाले को 10 बनाना है ना, तो 8/10 क्या बन गया? 0.8 आंसर। अरे वाह, अब तो बहुत मजा आने लग गया। जरा करो तीसरा। तीसरा क्या है? 8/5। 8/5 करो। 8 × 2/5 × 2 = 16/10 आ गया। 16/10 को लिखेंगे 1.6 आंसर। सब बच्चे अब आ जाओ प्रश्नावली, और ये भी जरा देख लो। अगर मुझे 1.2 लिखना है, इसका मुझे भिन्न बनाना है, तो बिंदी उड़ाओ, नीचे 1 लिखो, जहां बिंदी उड़ेगी उसके नीचे 1, जितनी संख्या उतने 0, उत्तर 12/10।
प्रश्नावली 8.1, प्रश्नावली 8.1 आ जाओ। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये इनको बनाना है। 3 तो दहाई है, 3 दहाई है, 1 इकाई है और दशांश के 2 है। उत्तर आना चाहिए 31.2। यहाँ सैकड़ा है, 1 सैकड़ा है, 1 दहाई है और इकाई पे कुछ नहीं है और दशांश पे 4 है। उत्तर आना चाहिए ये पूरा मिला के 1 सैकड़ा। तो लिखो जरा यहाँ पर क्या लिखोगे, नीचे ऊपर वाला 31.2। 31 में सैकड़े में क्या आएगा, सैकड़े में आएगा 0, फिर ये आएगा 3, 31.2। यहाँ आ जाएगा 1 इकाई पे कुछ नहीं है और ये 4। आंसर लिख दो यहाँ पे, आगे और लिखना चाहो 31.2 110.4। आएगा नहीं एग्जाम में, लेकिन समझ में आना चाहिए। निम्न दशमलव संख्याओं को स्थानीय मान सारणी में लिखिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा जैसे यहां बना रखा है वैसे बना रहा हूं मैं। बना दूं? इसको मिटा दूं? 19.4 लिखो, दहाई पे ये 19.4, ठीक है। 0.3 सब जगह 0 0 0, यहां 3। 10.6, 10 दहाई पे 10, ये 10.6। 205.9, ये ऊपर 200 सैकड़े में, 0 दहाई में, इकाई में 5 और दशांश में 9। थोड़े थोड़े क्वेश्चंस करते जाओ, अपने आप से करते जाओ, फिर बिना देखे करो। मेरे को सुन लिया, फिर बिना देखे करना है। फिर पूरी प्रश्नावली जब हो जाए रफ कॉपी में, तो इसको फेयर कॉपी में करना है। जब करोगे फेयर कॉपी में बिना देखे, बिना सपोर्ट के, तब आपको मास्टरी आएगी। तो आप मान लेना कि आपको मैथ्स का ये पार्ट परफेक्ट आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से प्रत्येक को दशमलव रूप में लिखिए। हाँ, आ जाओ। 7.07, 2 दहाई 9 दशांश, तो 2 दहाई इकाई पे 0 है, ये आएगा 9। 14.6 14.6, 100 और 2 इकाई 102। 600.8 600.8। नोट कर लो सब, क्योंकि मैं इसको मिटा सकता हूं। क्वेश्चन नंबर करेंगे 4, निम्न को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। करो। 5/10 0.5, 3 + 7/10 3.7, 200 + 60 + 5 + 1/10 = 265.1। 70 प्लस ये 8/10 70.8। 88/10 8.8। 4 सही 2/10। ये कैसे करोगे? ये तो निकालना पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन है, ये कैसे करोगे? ये अच्छा क्वेश्चन है। 4 सही 2/10 मिश्रित भिन्न है, इसको विषम भिन्न बनाओ। मैं इधर कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 का F, 4 सही 2/10। इसको क्या करेंगे? 10 करो गुणा, तो ऐसे भी कर सकते हैं। 40 और 2 42, 42/10 = 4.2। डायरेक्ट भी लिख सकते थे 4.2।
4.2। 3/2, 3/2 करो, 3/2 करो जी। 3/2 में इसको 10 बनाना है तो ऊपर भी 5 नीचे भी 5 से गुणा किया, ये हो गया 5 × 15 अपॉन 10, उत्तर आया 1.5। क्या आया? 1.5। हाँ, अब करो H। अब सभी अपन को H I J K सब करते हैं। करो H, करो 2/5 कैसे करोगे? 2 × 2 5 × 2 बराबर हो गया 4/10 इज इक्वल टू 0.4 आंसर। आई करो 12/5 करो, 5 को 10 बनाना है तो 12 × 2 अपॉन 5 × 2 बराबर 24/10 इज इक्वल टू 2.4 आंसर। अब J और K भी करना है। अब थोड़ा थोड़ा आपको मजा आएगा। अब जितने सवाल आप करते जाओगे उतना आपका इंटरेस्ट आता जाएगा। J 3 सही 3/5 करो, बनाओ इसको तो 3 × 5 + 3 अपॉन 5 सही है, आया ना भिन्न में। 5 × 15 3 18/5, फिर यह क्या आ गया 18/5 आया। अब नीचे वाले को 10 बनाना है तो क्या करो 18 × 2 और 5 × 2 बराबर 36/10 इज इक्वल टू 3.6। नीचे जितने जीरो है उतनी संख्या हटा के बिंदी लगा दो। लास्ट क्वेश्चन के पार्ट। 4 सही 1/2 बनाओ पहले मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न। 4 दूनी 8 और 1 9/2 गुणा कर दो 5 ऊपर और नीचे 5, 9 5 45/10 उत्तर 4.5 आंसर। ये अपन ने किया क्वेश्चन नंबर 4 के सारे सवाल। मेरे साथ आपने समझे, वीडियो को रोक दीजिए, सारे क्वेश्चन वापस से कीजिए, फिर वापस वीडियो को रन कीजिए अगर आपको डाउट लगे तो। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न दशमलव संख्याओं को भिन्न के रूप में लिखिए और उसके बाद न्यूनतम या सरलतम रूप में भी लिखिए। ये सारे क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 ए 0.6। हाँ, अब बताओ 0.6 में ये बिंदी उड़ाई, आ गया 10, क्या बन गया 6/10। काटो जरा, 3 2 से काटा ये 5, क्या उत्तर आया 3/5 आंसर। अब आया देखो मजा। अब चलो बी 2.5 बिंदी उड़ाओ, नीचे 10, आ गया 25/10। काटो 5 से, 5 5 25, 5 दूनी 10, उत्तर आया 5/2। हाँ, सी करो 1.0 बिंदी उड़ाओ, नीचे भी 10, कोई मतलब नहीं, दोनों जीरो कट गए, उत्तर 1 का 1 ही है। इसका मतलब 1 को लिखो न चाहे 1.0 लिखो, कोई मतलब नहीं है, वो 1 ही है। डी करो 3.8 बिंदी उड़ाओ, नीचे 10 करो, क्या आ गया 38/10। काटो 19 आया, यहाँ 5 आया, क्या आया 19/5 उत्तर। अगला करो 13.7 बिंदी उड़ाओ, नीचे 10 आ गया, कहीं कट सकता है क्या? नहीं कट सकता है, तो उत्तर यही आ गया वो 137/10। एफ करो
21.2 बिंदी उड़ाओ 1 लिखो। अब 212/10, 5 2 से काटो 106 और 5, उत्तर क्या आया 106/5। एक और कर लो, एक और कर लो जी। 6.4 बिंदी उड़ाओ 10 आया, 64/10 काटा 32/5, उत्तर आया 32/5। ये क्वेश्चन अपन ने कर लिए क्वेश्चन नंबर 5 के सारे सवाल। धीरे 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 आपको मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा और अब आप ऐसे क्वेश्चंस करते करते सारे क्वेश्चंस कर पाओगे। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। सेंटीमीटर का प्रयोग कर निम्न को दशमलव रूप में लिखिए। सेंटीमीटर का प्रयोग कर, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर बराबर होता है 1/10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इन सबको अपन को क्या बनाना है? सेंटीमीटर। तो 10-10 का भाग लगा देते हैं, हो जाएगा। करें? क्वेश्चन नंबर 6 ए पार्ट। 2 mm बराबर 2/10 इज इक्वल टू 0.2 सेंटीमीटर। बी करो 30 mm, इसको हिंदी इंग्लिश में लिखो, इंग्लिश में कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मीमी लिखो या mm लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप mm भी लिखो, गलत नहीं है। तो हो जाएगा डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। सी करो 116 mm डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 11.6 सेंटीमीटर। डी करो 4 सेंटीमीटर और 2 मिलीमीटर, 4 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर इज इक्वल टू 4 प्लस 2/10 इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर। ये जोड़ना भी आगे आएगा। ई 11 सेंटीमीटर 52 मिलीमीटर, तो ये आ जाएगा 11 प्लस 52/10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 11 प्लस 5.2 इज इक्वल टू 16.2 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझ के करना है इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये समझने वाला क्वेश्चन है। F 83 mm डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 8.3 सेंटीमीटर। तो ये अपन ने मिलीमीटर सेंटीमीटर का आपस में कन्वर्शन किया। आगे अपन जाएंगे ना तो अपन पढ़ेंगे मीटर सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट करेंगे अगले वाले में। संख्या रेखा पर किन दो पूर्ण संख्याओं के बीच निम्न संख्या स्थित है? इनमें से कौन सी पूर्ण संख्या दी हुई दशमलव संख्या के अधिक निकट है? बजाओ। 0.8 किसके पास है? 0.8 लिखो आप, 1 के पास है। 5.1 5 के पास है। 2.6 लिख सकते हो आप, 3 के पास है। 6.4 6 के पास, 9.0 9 के पास, 4.9 5 के पास है। 4.9 तो 5 के पास ही है ना भैया। 6.4 6 के आसपास है ना। 2.6 2.5 से ज़्यादा है तो 3 के पास हुआ।
5.1 5 के पास हुआ, और 0.8 1 के पास हुआ। अगला क्वेश्चन, वो भी आने लगे। निम्न को संख्या रेखा पर दर्शाइए। सबसे पहले आ रहा है 0.2, 0.2 1 और 2 0.2। अगला क्या है 1.9, ये 1 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.9। फिर क्या लिखना है 1.1, एक के बाद ये 1.1। फिर क्या लिखना 2.5, ये 2 1 2 3 4 5, ये 2.5। क्वेश्चन नंबर 8। और अब आपको करना है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये एग्जाम में आने लायक है, क्वेश्चन नंबर 9 भी। रमेश की कॉपी की लंबाई है 9 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर। सेंटीमीटर में निकालिए तो क्या हो जाएगा 9 प्लस 5/10 = 9.5 सेंटीमीटर। और चने के एक छोटे पौधे की लंबाई 65 mm है, तो 65/10 = 6.5 सेंटीमीटर। आंसर 9.5 6.5 आंसर है। लैंग्वेज आप बनाना। तो दहाई या दशांश, दशांश वाला 1/10 वाले अपन ने कुछ क्वेश्चन किए। अब अपन जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं शतांश, यानी कि 1/100 वाले सवाल। कोई बड़ी बात नहीं है। जिस प्रकार से अपन ने मान लिया 1 के ऊपर 10 का भाग लगाया था तो 0.1 आया था, 1 पे 100 का भाग लगाएंगे तो 0.01 आएगा, और 1000 का लगाएंगे 1/1000 करेंगे तो क्या आएगा 0.001। तो अब अपन पढ़ने वाले हैं शतांश या 100th, 1/100। हाँ, सेंटीमीटर मिलीमीटर की बात तो आपने बहुत सारी कर ली। अब ये बताओ कि मीटर सेंटीमीटर में भी कोई दोस्ती है क्या? 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब 1 सेंटीमीटर बराबर हुआ 1/100 मीटर, यानी कि 1 मीटर का शतांश। अच्छा, तो बताओ 25 सेंटीमीटर को मैं कैसे लिखूं? तो 25/100 मीटर। तो 25/100 को कैसे लिखूंगा? तो मैं लिखूंगा 0.25। अच्छा, अब तो बहुत मजा आया। तो ये भी अपन ने देख लिया कि 1/100 को हम ऐसे लिखते हैं, जब 1/10 को हम ऐसे लिखते थे 0.1, तो इसको लिखेंगे 0.01। जरा ये सवाल कर लेते हैं कुछ। अगर मान लिया 100 का हिस्से की बात कर रहे हो, पहले वाले में 8 थे, 8/100 किया तो 0.08 आया। दूसरे में 15 थे, 15/100 किया तो 0.15 आया। तीसरे में 50 है तो 50/100 करेंगे, उत्तर आएगा 0.5। 50/100 है, 5/100 नहीं है, 50/100 है। तो 0 से 0 कटा, फिर बच गया 5/10, तो ये आ गया 0.5। अगर ये 5 होता ना तो 50 नहीं हो गया, 5 होता, और 5/100 करते तो क्या करना पड़ता बच्चों? 0.05। तो इसमें 0.05 में और 0.5 में ध्यान रखना आप, ये 5 है 50 है। 92 करो,
92/100, ये हो गया 0.92। ठीक है। अगर इस सारणी में चलें, इकाई पे 2 है, दशांश पे 4/10 है, शतांश पे ये, तो कैसे लिखोगे इसको? इसको लिखोगे 2.43। अब नया शब्द आ गया, इकाई अपने सैकड़ा, दहाई, इकाई, फिर दशांश, फिर शतांश। यहाँ पर ये डिब्बा पूरा 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 इकाई पे है, दशांश में 1 है, शतांश में 5 है, आ गया 132.15। क्या लिखोगे? 132.5। उदाहरण नंबर 5 करो, फिर उदाहरण नंबर 6 करो, और उसके बाद 7 करो, 8 करो, 9 करो, 10 करो, और प्रश्नावली 8.2। अब मजा धीरे धीरे आपको स्पीड बढ़ाते जाना है। ये रिक्त स्थान भरो। उदाहरण नंबर 5, कुल है ये जो सब डिब्बे मिला लो यहाँ पर, ये 100 हैं, ये तो है 100, और ये है 42, कुल हो गया 142। 142 में 100 का भाग लगा दो, ये बन जाएगा 1.42। तो इकाई पे तो 1 आ गया, दशांश पे 4 आ गया, शतांश पे 2 आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। दी गई स्थानीय मान सारणी को देखो जरा, दशमलव रूप में करो, वापस कर लो फटाफट। दहाई, इकाई, ये सैकड़ा, दहाई, इकाई, दशांश, और ये तो 200, फिर 40, ये 3.25, ये अपना आंसर आएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो। जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे, इससे भी आगे जाएंगे तो हो जाएगा 1/1000। तो अपन ने लिखा है कि अपन ने देखा है जैसे जैसे हम बाईं से दाईं ओर जाते हैं, हर चरण पर गुणनखंड पिछले गुणक का 1/10 हो जाता है। उदाहरण नंबर 7 कीजिए। उदाहरण नंबर 7 कीजिए। 4/5 को अगर मुझे दशमलव बनाना है तो 4/5 को तो मुझे आइडिया है, इधर भी नीचे से ऊपर नीचे गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 8/10। तो मेरा उत्तर आ गया 0.8। ये मेरा 0.8 आ रहा है। लेकिन 3/4 को मुझे करना है, 3/4 को मुझे करना है, तो 3/4 में नीचे 10 तो बना नहीं सकता हूं। 4 दूनी 8, 4 तिया 12। लेकिन मैं अगर ऊपर नीचे 25 से गुणा कर दूं तो नीचे वाला बन जाएगा 100, 75/100। और इसको मैं लिख सकता हूं, 2 जीरो हटा लो, 75 के आगे 2 बिंदी हटा के बिंदी लगा दो, आंसर ये मेरा आ गया। अब तो मुझे बहुत मजा आ रहा है। चलो फिर तो बहुत इंटरेस्ट आ गया। 7/1000, 3 जीरो, 3 संख्या 7, 1 संख्या, 2 संख्या, बिंदी लगाओ, फिर आगे जैसे लिख दो 0.007। अब आपको बिंदी लगाना आ गया है। हाँ चलो अब और करें सवाल। निम्न को लघुत्तम रूप में लिखिए, यानी भिन्न रूप में लिखिए। तीनों सवाल करना है, 1 2 3। पहला करेंगे और फिर उसके बाद ये भी करेंगे। तो पहला अपन इधर कर लेते हैं। .04 उड़ाओ बिंदी, 0.04 बिंदी उड़ाई, 100 कितना आ गया
4/100 क्या बन गया, काटो जरा, 2 से काटा 50, फिर वापस 2 से काटा 25, उत्तर क्या आया, 1/25 आया कि नहीं आया? जरा देखो क्या आया इधर, जरा देखो क्या आया इधर, 1/25 उत्तर आ गया क्या? तो फिर मैं ऐसे सबको कर सकता हूं क्या, 2.34 में बिंदी उड़ाओ, 100 आ गया, तो आ गया 234/100, 2 से काट लो, 234/100 इधर करो, 234/100 काटो 2 से, ये तो आ गया 50, ये आ गया 1, ये 1, ये 7, ठीक है, तो 117/50 आया। 50 का भाग दे दें, 50 का भाग दो, 117 में 2 बार जाएगा 100, ये आ गया नीचे 17, उत्तर क्या आएगा, 2 सही 17/50 उत्तर। देखो 2 सही 17/50 आया क्या, आया है। और तीसरा भी कर लो, तीसरा करो, 0.342 बिंदी उड़ाओ, नीचे 1 लगाओ, जितनी संख्या उतने 0 लिख दो, क्या आ गया 342/1000, काटो इसको 2 से, 1 7 1, नीचे आ गया 500, क्या आ गया 171/500। तीनों सवाल आप भी अपनी अपनी रफ कॉपी में करेंगे और इसको प्रॉपर तरीके से करके, हो सके तो इसको भी फेयर कॉपी में करिए। जितना प्रैक्टिस और एग्जाम्पल्स करोगे उतना आपको फायदा आएगा। आज मेरा पीरियड में यही ख़त्म कर रहा हूँ और आपको उदाहरण नंबर 9, 10 और उसके बाद प्रश्नावली 8.2 के सारे सवाल और आगे अपन पढ़ेंगे पीरियड नंबर 2 में। ठीक है, तो आज अपना दशमलव का पहला पीरियड था। इस वीडियो को दोबारा देखेंगे और सारे क्वेश्चंस को खुद वापस से ट्राई करेंगे और फिर मिलेंगे वीडियो सेशन नंबर 2 में।